कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू करते हैं अपनी ईको क्लास। उसका नाम है RAC मैकेनिक। सेट 1 है, CITS का है। तो अब हम चालू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि यदि एक माइक्रोमीटर 25.41 पड़ता है जिसमें 0.02 मिलीमीटर की सकारात्मक त्रुटि है तो सही मान क्या होगा? क्या होगा? 2, 25.39, 25.37, 25.43, 25.45। तो ना, क्या है सकारात्मक त्रुटि? क्या है? एक क्या है सकारात्मक त्रुटि? क्या है सकारात्मक त्रुटि? सकारात्मक त्रुटि क्या होता है कि जो भी दिया रहता है उसमें हम घटा देते हैं जितना दिया रहता है। तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर नकारात्मक त्रुटि रहती तो क्या होता? नकारात्मक त्रुटि रहता तो हम जोड़ देते हैं। दूसरा सवाल, चित्र में दिखाया गया है जो उसे पहचान कीजिए। ये जो चित्र में दिखाया गया है ये ऑफसेट की है, एलन की है, ग्लैंड की है और वॉल्व की है। तो कौन सी की है ये? कौन सी की है ये? एलन की है। ये जो है एलन की है। सीड मेटल की मोटाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? संख्या के आकार से, गेज से, नॉर्मल साइज से, स्टैंडर्ड साइज से? तो किससे की जाती है? गेज से। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोटिंग का क्या कार्य है? वेल्डिंग करंट को बढ़ाना, आर्क को स्थिर करना, जंग लगने से रोकना और कंट्रोल आर्क तापमान। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोटिंग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? चौथा, आर्क को स्थिर करना। क्या है आर्क को स्थिर करना? नीचे दिया गया चित्र ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेटअप का दिखाया गया है। वेल्डिंग सेटअप का ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? काला, एसिटिलीन का मरून। कलर ने दिया गया तो यही कलर है। ठीक है। स्निप किस प्रकार का उपकरण है? मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल, सपोर्टिंग टूल। स्निप क्या है? मार्किंग टूल की कटिंग टूल की मेजरिंग टूल की सपोर्टिंग टूल? क्या है स्निप? स्निप क्या है? कटिंग टूल। आपने बेंट स्निप का नाम पढ़ा होगा, सीट मेटल को काटने के लिए कर्व में। तो जो स्निप है वो है कटिंग टूल। आकृति में दिखाए गए रेफ्रिजरेशन उपकरण का नाम पहचाने। ट्यूब बेंडर है, फ्लेयरिंग टूल है, ट्यूब कटर है, पिंचिंग टूल है। सातवें का ये क्या है? ट्यूब बेंडर। ये क्या है? ट्यूब बेंडर है, ट्यूब को बेंड करता है। सर्विस वॉल्व को खोलने और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक मिनट रुकिएगा। तो सर्विस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिलेंडर वाल्व की, पिंचिंग टूल, पंच सेट और स्वैगिंग टूल। तो क्या है आठवें का आंसर? सिलेंडर वाल्व की सर्विस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। धातु की सतह को चिकना बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फाइल, हैक्सॉ, स्क्राइबर, ट्रैमर। धातु की सतह को चिकना बनाना है तो हैक्सॉ और फाइल में कुछ भी चीज यूज किया जा सकता है। तो क्या है? फाइल। क्या है? फाइल। कौन सा गेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उच्च दबाव और वैक्यूम दोनों को मापता है? कंपाउंड गेज, वैक्यूम गेज, फीलर गेज, प्रेशर गेज। उच्च दबाव और वैक्यूम को दोनों को नापना है तो क्या है? कंपाउंड गेज, जिसमें वैक्यूम और प्रेशर दोनों गेज रहते हैं। एयर कंडीशनिंग में चार नियंत्रण प्रक्रियाएं क्या क्या है? शीतलन, तापमान परिसंचरण, आर्द्रता निस्तारण। ये चार चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट में माइक चेक कर ले रहा हूँ कि सही लगा है कि ना। ठीक है। शीतलन है कूलिंग, हीटिंग, सर्कुलेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मोशन, प्योरिटी ऑफ एयर। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, सब कूलिंग, सुपर हीटिंग। तो क्या है 11वें का?
टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर मोशन है और प्योरिटी ऑफ क्या है, एयर है। तापमान, आर्द्रता, वायु गति, वायु की शुद्धता। आग कितने प्रकार की होती है बताइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। गैस वेल्डिंग साइट में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? ऑक्सी नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी कार्बन और ऑक्सी अल्कलाइन। तो क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन। रेफ्रिजरेटर में कौन सा विद्युत सुरक्षा नियंत्रण कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग की सुरक्षा करता है? स्टार्टिंग रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, थर्मोस्टेट, उपयुक्त समय। तो क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है विद्युत सुरक्षा नियंत्रण कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग की सुरक्षा करता है। चित्र में दिए गए गेट के अलावा एफईटी के 2 टर्मिनलों के नाम क्या है? कैथोड, एनोड, बेस एम्पलीफायर, ड्रेन और सोर्स और एम्पलीफायर। एफईटी के 2 टर्मिनल बताना है। ये जो 2 टर्मिनल है इसके नाम बताना है। क्या हो सकता है? सोलवे का बताइए। ड्रेन और सोर्स। क्या है? ड्रेन और सोर्स। 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड स्थिति के दौरान पावर फैक्टर क्या होगा? निम्न, मध्यम, उच्च, ऋणात्मक। क्या होगा? निम्न। नो लोड की स्थिति में निम्न होगा पावर फैक्टर। किस 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से अच्छा होता है। दोनों का स्टार्टिंग टॉर्क समान है। डीसी शंट मोटर उच्च बताना है 18वें का। क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क देन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मतलब बेटर कौन सा? स्लिप रिंग इंडक्शन। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, कूलम्ब, म्यू, टेस्ला। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। इनमें से कौन अर्धचालक है? गोल्ड, लीड, सिलिकॉन, प्लास्टिक। क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। 21वां। 3 फेज स्लिप रिंग केज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार्टर सेल्फ, डेल्टा स्टार्टर और रोटर प्रतिरोधक स्टार्टिंग। तो क्या है? 3 फेज स्लिप रिंगेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हम करते हैं रोटर प्रतिरोधक स्टार्टिंग का। 21वें का A4। चित्र में दिए गए सिग्नल ए और बी क्या दर्शाते हैं? ए और बी क्या दर्शाते हैं? ठीक है। विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेस, एनालॉग सिग्नल ऑफ विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पल्सेस और एनालॉग सिग्नल ऑफ पोजीशन मॉड्यूलेटेड पल्सेस। 22 होगा बताना हमको। क्या है? ये जो ऊपर वाला ये एनालॉग सिग्नल है और नीचे जो है विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेज है। तो 22 का क्या है? A2 एनालॉग सिग्नल और विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेज। CRO क्या दर्शाता है? ऑडियोबल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या दर्शाता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 24वां। किसका? सिलिकॉन का। आईसी से जुड़े सक्रिय घटक क्या हैं? प्रतिरोधक, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर्स। तो क्या है? ट्रांजिस्टर जो है वो आईसी से जुड़े सक्रिय घटक है। कौन से सुरक्षा चिन्ह त्रिभुजाकार आकार के होते हैं? चेतावनी, सूचनात्मकता, अनिवार्य और निषेधात्मकता। तो कौन से होते हैं? चेतावनी वाले त्रिभुजाकार के होते हैं। 26वें का क्या है? A1 है। कौन सा विद्युत मीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? अमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, वाट आवर मीटर।
तो 27वां बताना है। कौन सा विद्युत मीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? अमीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट आवर मीटर। धारा को कैसे नापेंगे? अमीटर से। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस की यूनिट क्या है? ओम, ओम मीटर, हेनरी, फैरड। क्या है? ओम है प्रतिबाधा की। घरेलू आरएसी उपकरणों में किस 1.5 एसी मोटर का शुरुआती टार्क सबसे अधिक होता है? CSR, RSIR, PSC और CSIR। काय का होता है? CSR का। ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस तत्व को जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस तत्व को जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है? क्या है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। प्रतीक में क्या दर्शाया गया है? फोटो ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, मल्टी वाइब्रेटर, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या दर्शाया गया है? फोटो ट्रांजिस्टर। सिंगल फेज मोटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के रूप में किस स्टार्टिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? करंट रिले, मेगर, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। सिंगल फेज मोटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के रूप में किस स्टार्टिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? करंट रिले, मेगर, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। तो क्या है? करंट रिले। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। तो क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और सिंगल फेज मोटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के रूप में किसे? करंट रिले को। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करें। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करें। स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करें। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य बताना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करना है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? एक डायोड का उपयोग करके एसी को डीसी में, अवरोधक का उपयोग करके एसी को डीसी में, वाल्व को उपयोग करके एसी को डीसी में, चार डायोड का उपयोग करके एसी को डीसी में। तो क्या हाफ? एक डायोड का उपयोग करके एसी को डीसी में। कौन सा नियम बताता है कि स्थिर दबाव पर गैस का आयतन उसके तापमान के अनुसार बदलता है? स्थिर दबाव पर गैस का आयतन उसके तापमान पर। बॉयलर्स, चार्ल्स, जूल, थॉमसन, डाल्टन। क्या होगा? चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके तापमान के अनुसार बदलता है। द वॉल्यूम वेराइज एट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। एक टन रेफ्रिजरेंट का क्या मतलब है? 45 किलो कैलोरी प्रति मिनट, 50.4 कैलोरी प्रति मिनट, 44.5 कैलोरी प्रति मिनट, 666.5 कैलोरी प्रति मिनट। एक टन रेफ्रिजरेंट का मतलब 50.4 कैलोरी प्रति मिनट। किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। विशिष्ट ऊष्मा, संवेदी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, अत्यधिक गर्म। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। फिर वही मैथ आ गई है, तो बाद में करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको जय हिंद, जय भारत। तो ऐसी क्लास में बने रहिए और CITS भारत स्किल के क्वेश्चन पेपर पढ़ते रहिए।